बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ईडियो पिन पॉइंट चैनल में खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग रब के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। आज मैं सूरह मरियम का निहायत ही ताकतवर वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। ये सिर्फ 11 दिन का वजीफ़ा है। 11 दिन लगातार सूरह मरियम का ये वजीफ़ा अगर आप कर लेते हैं तो जैसे मैं आज आपको बताऊंगी, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि अल्लाह आपको शर्तिया औलाद मिलने की खुशखबरी सुना देंगे। मेरी वो बहनें और भाई जो बे औलाद हैं, जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, यानी बे औलाद हैं, जिनकी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, अगर वो आज का मेरा ये अमल सिर्फ 11 दिन तक लगातार कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, अगर आपको किसी बंदिश का मसला है, किसी रुकावट का मसला है, कोई जादू टूना है, कोई भी मसला है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह पाक आप एक ही महीने में औलाद मिलने की खुशखबरी अल्लाह आपको सुना देंगे। मेरी बहनों, सूरह मरियम औलाद के लिए बहुत ही पावरफुल है। सूरह मरियम का वजीफ़ा औलाद के लिए अगर कोई शख्स करता है, यानी सूरह मरियम को औलाद के हसूल के लिए अगर कोई शख्स पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को औलाद की खुशखबरी अता कर देते हैं। सूरह मरियम बहुत ही ख़ास और बरकतों वाली सूरत है। सूरह मरियम कुरान पाक के पारा नंबर 16 में मौजूद है और ये वो ख़ास सूरा है जिसमें हज़रत मरियम की ज़िंदगी के बारे में बयान किया गया है, यानी ज़िक्र किया गया है। तो आज का ये अमल बताने से पहले मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जो भी मुसलमान बहनें भाई जो मेरी आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो परेशान हैं, औलाद की नेमत से महरूम हैं, औलाद के लिए तरस रहे हैं, मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि आज का ये अमल करने की बदौलत से, हजूर के सदक़े से, उनके वसीले से अल्लाह पाक उन्हें औलाद की खुशखबरी अता कर दे। आमीन। तमाम मेरी बाएं बहनें कमेंट में आमीन लिख दें। कोई पता नहीं कि किसकी आमीन कबूल हो जाए और अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल कर लें। और आज का वजीफ़ा आपने रात को इशा की नमाज के बाद करना है। जैसे आप नमाज इशा अदा कर लें, आपने 2 नवाफल पढ़ने हैं अपनी हाजत की नियत से, यानी जिस हाजत के लिए आप ये अमल कर रहे हैं उसकी नियत करके, अगर औलाद के लिए वजीफ़ा कर रहे हैं तो आपने औलाद के लिए नियत करनी है कि ऐ मेरे अल्लाह, इन 2 नवाफल को पढ़ने की बरकत से अल्लाह मुझे जल्द अज जल्द औलाद की खुशखबरी अता फरमा दीजिए या अता कर दीजिए। तो आपने 2 नवाफल पढ़ने हैं। 2 नवाफल में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप कोई सी भी सूरह पढ़ सकते हैं। 2 नवाफल पढ़ने के बाद आपने जाए नमाज पर ही बैठे रहना है और वहीं बैठकर आपने अपने पास पानी का एक गिलास रखना है। पहले तो आपने अव्वल व आखिर 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो भी आपको आता है आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की करनी है, यानी आपने अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने के हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं और उसकी मुश्किल आसान हो जाती है। जब आप अस्तगफिरुल्लाह को पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करेंगे तो ना सिर्फ आपके गुनाह अल्लाह पाक माफ़ करेंगे, बल्कि आपके दिल की हर मुराद भी पूरी होगी। आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की करनी है। उसके बाद आपने सूरह मरियम को आपने 3 बार पढ़ना है। 3 बार आपने सूरह मरियम पढ़नी है। फिर आपने एक तस्बीह 100 दानों वाली, ये जो आयत है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, यानी ऐ मेरे रब मुझे नेक सालिहा औलाद अता फरमा। तो आपने 100 मरतबा से इसी तरीके से अल्लाह पाक को पुकारना है। जब आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे फिर आपने 11 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
اور یہ وہ خاص آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی بندہ آیت کریمہ کو پڑھ کر، اس دعا کو پڑھ کر اللہ پاک سے یہ دعا مانگتا ہے، اللہ پاک سے کچھ بھی طلب کرتا ہے، تو میرا پاک اللہ ضرور نوازتا ہے۔ آیت کریمہ یہ وہ خاص آیت ہے جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی اور رب نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکلنے میں مدد عطا فرمائی۔ تو آپ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کو پڑھنے کی بدولت سے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ تو آپ نے 11 بار اس آیت کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ رب العزت کا ایک نام یا سمیع اس نام کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ 100 بار اس نام کو اپنی آنکھیں بند کر کے پڑھ لیتا ہے، پھر اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے، جو کچھ بھی طلب کرتا ہے، تو میرا پاک اللہ اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہر دعا کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، یعنی اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو آپ نے 100 مرتبہ یا سمیع کا ورد کرنا ہے، پھر آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، اور دعا اس طرح سے کرنی ہے کہ اے میرے رب، اکیلی ذات آپ کی اچھی لگتی ہے اور ہم اولاد والے اچھے لگتے ہیں، میرے پاک اللہ تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ، اے میرے پاک اللہ جو کچھ میں نے پڑھا تجھے اس کا واسطہ مجھے جلد از جلد اولاد کی خوشخبری عطا کر دیجئے۔ تو آپ نے دعا کر کے پانی پر دم کر کے پی لینا ہے، اور یہ عمل آپ نے ان دنوں میں کرنا ہے جن دنوں میں میری بہنوں کے مینسز آتے ہیں، پیریڈز آتے ہیں، اور جب پیریڈز ختم ہو جائیں، مینسز ختم ہونے کے بعد جب وہ پاک صاف ہو جائیں اور وضو کر لیں تو رات کو پاک صاف ہو جائیں، تو یہ عمل اسی رات انہوں نے 11 دن تک لگاتار کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ ان دنوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ملیں اور یہ عمل بھی کریں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں انشاءاللہ العزیز اسی مہینے میں آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور تھینکس فار واچنگ، اور اس مکت سفر میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت ہی شکریہ۔